हिमालय की गोद में, जहां बादल पहाड़ों से बातें करते हैं और नदियां संगीत सुनाती हैं, वहां एक छोटा सा आश्रम बसा हुआ था। इस आश्रम में रहते थे गुरु शंकर, जिनकी शांति और ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके शिष्य युवा विनोद गुरु शंकर के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक पथ पर चल रहे थे। विनोद मेधावी और जिज्ञासु था, लेकिन कभी कभी निराशा उसके मन में छा जाती थी। एक सुबह विनोद गुरु शंकर के पास आया और स्वर में बोला, गुरुजी, मैं कठिन प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी आप जैसा ज्ञानी नहीं बन पाऊंगा। गुरु शंकर मुस्कुराए और विनोद को अपने पास बिठा लिया। उन्होंने कहा, विनोद, ध्यान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। निराशा होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। विनोद ने गुरु की बात सुनी और थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, गुरुजी, आप इतने शांत और ज्ञानी कैसे हैं? आप हर समस्या का समाधान कैसे जानते हैं? गुरु शंकर ने जवाब दिया, विनोद, ध्यान पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभवों से मिलता है। मैंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। पहाड़ों की दृढ़ता, नदियों का धैर्य, पेड़ों का धीरज, ये सब मुझे हर रोज सीखने को देते हैं। विनोद उत्सुक हो गया। उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे ये सब सिखाने के लिए पहाड़ों पर ले चलेंगे? गुरु शंकर मुस्कुराए और बोले, पहाड़ दूर नहीं हैं विनोद, वे हमारे चारों ओर हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया बदलना होगा। चलो, आज हम पहाड़ों से कुछ सीखते हैं। विनोद गुरु शंकर के साथ आश्रम से निकला। वे दोनों पास ही स्थित एक पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने हरे भरे पेड़ों को देखा जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने पहाड़ी नदी को सुना जो धीमी गति से बह रही थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर विनोद चारों ओर के नजारे से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने दूर तक फैले हरे भरे घाटियों, ऊंचे पहाड़ों और नीले आसमान को देखा। गुरु शंकर ने विनोद से पूछा, विनोद, पहाड़ों को देखकर तुम्हें क्या लगता है? विनोद ने जवाब दिया, गुरुजी, ये पहाड़ कितने विशाल और शांत हैं। लगता है कि ये सदियों से खड़े हैं और सब कुछ देख रहे हैं। गुरु शंकर ने कहा, बिल्कुल सही विनोद, पहाड़ हमें दृढ़ता सिखाते हैं। वे हवाओं, तूफानों और हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन कभी नहीं हार मानते। हमें भी जीवन में उसी तरह दृढ़ रहना चाहिए। कुछ देर बाद गुरु शंकर विनोद को एक छोटे से पौधे के पास ले गए। पौधा चट्टानों के बीच उग रहा था, सूर्य की रोशनी पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरु शंकर ने कहा, विनोद, इस छोटे से पौधे को देखो, यह हमें धैर्य सिखाता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी यह हार नहीं मान रहा है। हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। विनोद ने गुरु की बात सुनी और पौधे की दृढ़ता को देखा। उसने महसूस किया कि प्रकृति उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रही है। कुछ समय बाद आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। विनोद को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन गुरु शंकर शांत बैठे रहे। जब बारिश थमी तो उन्होंने विनोद से कहा, विनोद, बारिश को देखो, वह धरती को सींचती है और नई जिंदगी देती है। हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। विनोद ने आसपास देखा। बारिश के बाद हवा साफ हो गई थी और पहाड़ और भी सुंदर लग रहे थे। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन को नया रूप देती हैं। विनोद और गुरु शंकर आश्रम वापस लौट आए। रास्ते में विनोद गुरु शंकर से पूछा, गुरुजी, आज मैंने पहाड़ों से बहुत कुछ सीखा, क्या आप मुझे और भी सबक सिखाएंगे? गुरु शंकर मुस्कुराए और बोले, विनोद, पहाड़ों का ज्ञान सीमित नहीं है। हर दिन, हर पल आप प्रकृति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बस खुली आंखों और खुले दिल से देखने की जरूरत है। विनोद ने गुरु की बात मानी और हर रोज प्रकृति को ध्यान से देखने लगा। उसने पेड़ पौधों से धैर्य सीखा, पहाड़ों से दृढ़ता सीखी, नदियों से लचीलापन सीखा और सूरज से निस्वार्थ भाव सीखा। धीरे धीरे निराशा दूर होती गई और उसके मन में शांति और आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ। विनोद ने महसूस किया कि ज्ञान पाने के लिए दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो हमारे चारों ओर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। पहाड़ों से मिले सबक उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए और उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत है